विधानसभा में आज विधायकों ने यूरेनियम खनन, पर्यटन स्थलों के विकास, मां वाउचर योजना और न्यायालय खोलने के मामले उठाए। खंडेला विधायक सुभाष मील ने के यूरेनियम खनन के सवाल पर जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि यूरेनियम खनन में 1,500 से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि यूरेनियम खनन करने वाली कंपनियां क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करेंगी। वहीं सोजत विधायक शोभा चौहान के मां वाउचर योजना के सवाल पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि इस योजना में गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच सहित विभिन्न चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वहीं नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखल के नवलगढ़ में कोर्ट खोलने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि इस संबंध में सरकार संवेदनशील है। यहां पर मुकदमों की संख्या कम होने के कारण अभी तक अतिरिक्त जिला न्यायालय नहीं खोला गया है। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के प्रदेश में न्यायालय खोलने के पूरक प्रश्न पर पटेल ने कहा कि उनकी सरकार ने 46 नए कोर्ट खोल दिए हैं। इसके बाद सदन में विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 27 तारीख को राज्य के प्रत्येक चिकित्सालय में मनाया जाता है। इससे परसों पूर्व जांच हेतु आने वाली दूसरी तीसरी तिमाही गर्भवती माताओं को जहां राजकीय सोनोग्राफी जांच उपलब्ध नहीं है, वहां मां योजना के वाउचर का कूपन जारी किया जाता है। इस योजना के तहत लगभग 1363 निजी अधिकृत सोनोग्राफी केंद्रों में QR कोड जनित वाउचर के माध्यम से निःशुल्क सोनोग्राफी की जाती है, जिसका भुगतान सरकार द्वारा इन निजी केंद्रों में सीधा बैंक खाते में दिया जाता है। इस कूपन की वैधता जारी दिनांक 30 दिवस तक रहती है। यदि किसी कारणवश जारी कूपन का इस अवधि में नहीं लिया जा सकता तो वैधता अगले 30 दिन तक और बढ़ाई जा सकती है। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे नवलगढ़ विधानसभा से झुंझुनू का जो कोर्ट है 100 किलोमीटर पड़ता है, तो जनता को न्याय जल्दी मिले और न्याय के लिए किसी को आगे पीछे नहीं होना पड़े। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आने वाले टाइम में नवलगढ़ में कोर्ट खोला जाए। एडीजे कोर्ट पहले भी नवलगढ़ में 10 साल पहले के साथ चला था। यही मेरा आप सबसे आग्रह। माननीय सदस्य की ये पीड़ा सही है कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में डिस्टेंस ज़्यादा होने से जो हमारे पक्षकार हैं, लिटिगेंट है, उसको आने जाने में अवसर जो खर्चा भी होता है। लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा बहुत पूर्व में और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने कुछ नॉर्म्स तय किए, जिसके अनुसार जो न्यायालय है उसके लंबित प्रकरणों की संख्या देखी जाती है। और इस लंबित प्रकरणों की संख्या देखते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो प्रस्ताव गया था सरकार का, उसको अस्वीकार कर दिया है। फिर भी हम भविष्य में अभी वर्तमान प्रकरणों की संख्या, दो न्यायालयों के बीच की दूरी और अन्य चीज़ों को देखते हुए इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। अध्यक्ष जी, जितने भी क्वेश्चन लगे हैं ना 2.25 साल में, सबका सेम तो ये जवाब है लिखित में, और सेम ही जवाब जो है सप्लीमेंट्री में। एक आधा तो खोल दो। 2.25 साल में एक भी नहीं खोल पाए हो, एक आधे की तो घोषणा कर दो। पूछो, सदस्य लगाते हैं उम्मीद के साथ, कर दो आज घोषणा। बता दो कि पर्ची का इंतजार नहीं, आप खोल सकते हो। प्रश्न पूछो आप। माने कुछ कहना? मैं धन्यवाद दूंगा प्रतिपक्ष के नेता के, जिससे अपेक्षा होती है उसी से मांगा जाता है, इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक हमने, मैं आपसे इसीलिए निवेदन कर रहा था, आपने कहा अनक्षर छलक नहीं, इसलिए बोलने की जरूरत नहीं है। 42 कोर्ट अभी तक हम खोल चुके हैं। ये पूर्ववर्ती परंपराएं आपके खड़े हैं जो बजट में बोला जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खोला जाता है, सरकार द्वारा खोला जाता है, वो सब हमारे विभाग का ही है। आपकी तरह ये नहीं है कि हम अलग घोषणा करें, मुख्यमंत्री अलग करें। जो कुछ भी करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं, उसकी हम पालना करते हैं।